दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी राज्य की भाषा कैसे। आखिर पूरे भारत में, भारत के बाहर बहुत सारे देशों में हिंदी बोली जाती है, लेकिन हिंदी को आज भी राज्य की भाषा के दर्जा में लिया गया है। इसका कारण क्या है? भारत के संविधान में अभी भी हिंदी राज्य की भाषा में है, जबकि इसको राष्ट्रभाषा में लिया जाना चाहिए था। भारत के 22 भाषाएं हैं जिनको राज्य की भाषा किया गया है। राज्य की भाषा का मतलब है राज्य स्तर में बोली जाने वाली भाषा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि कितने सारे न्यूज़ चैनल में और ऐसा कोई भी राज्य नहीं है, देश के कोने कोने में भी हिंदी बोली जाती है और लोग हिंदी को अपनाते हैं। लेकिन मेरा आग्रह ये है कि हिंदी वास्तविकता में राष्ट्रभाषा होना चाहिए और हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करना चाहिए। यदि आप हिंदी के प्रेमी हैं और चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा हो तो इस पर आपको भी जोर देना होगा। वीडियो बनाने का मतलब ये है कि हम हिंदी को प्राथमिकता दें और हिंदी को बोलें, हिंदी हमारे बोलचाल की भाषा में आए, क्योंकि यह मातृभाषा से मिलती जुलती भाषा होती है और हिंदी बहुत अच्छी भाषा है। चाहे व्यवहारिक रूप में लें या आप वातावरण में लें या आप बोलचाल में लें, क्योंकि जितने भी बोलियां हैं भारत की, अधिकांश बोलियों में हिंदी समाहित है। हिंदी का मतलब मानक भाषा होता है, जो कार्यालयीन भाषा होता है। हमारे कार्यालयों में जो हम आवेदन लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, कोर्ट में अर्जी नवीस से आवेदन करवाते हैं, कोर्ट में केस कराते हैं हिंदी में, आपके तहसील में, एसडीएम कार्यालय में, जितने भी विद्युत विभाग में, स्कूलों में बच्चे जो आवेदन लिखते हैं, प्रिंसिपल जो भी पत्र लिखते हैं, हमारे मध्य प्रदेश में भी जो भी मंडल कार्यालय से जो भी आवेदन लिखा पढ़ी होती है वो सब हिंदी में होती है। जो भी शासकीय पत्राचार के लिए शब्द लिखे जाते हैं, आवेदन लिखे जाते हैं, वो सब हिंदी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ तक कि पीएचडी यदि कोई कर रहा है हिंदी भाषा में, वो भी मानक भाषा ही कहलाएगा, हिंदी कहलाएगा। बोली हम परीक्षा में जो लिखते हैं वो भी मानक भाषा के अंतर्गत ही आता है। किताबों में जो भी लिखा रहता है, किताब से जो भी हम पढ़ कर के परीक्षा देते हैं, वो मानक भाषा कहलाता है, वही हिंदी भाषा है और उसी को हम राज्य की भाषा कहते हैं। लेकिन हिंदी को आज भी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले, ऐसा आप सबका प्रयास हो और हिंदी बोली में भी समाहित होना चाहिए, ताकि हमारे बोली बच्चे यदि हिंदी ही बोलेंगे तो बोली जो रहेगी मातृभाषा, माता की जो भाषा होगी हिंदी, वही हिंदी मानक भाषा हो। ऐसा प्रयास परिवार में करना चाहिए। जो भी है माता पिता हैं, उसके जो टीचर हैं, टीचर तो मानक भाषा देता ही है, लेकिन यदि घर में ही हिंदी बोलने लगे तो बच्चा बड़े होकर के उसको भाषा को ज़्यादा समझने में कठिनाई उसकी नहीं हो सकती है। हमारे आदिवासी वन ग्राम में रहने वाले बंधु जो हैं वो अपनी बोली बोलते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो हिंदी नहीं अपनाते हैं। उनको भी हिंदी अपनाना चाहिए, लेकिन हिंदी अपनाने से बच्चे के शिक्षा में विकास होगी। वो बाहर जाकर के भी पढ़ सकता है, शहरों में भी पढ़ सकता है, शहर के लोगों के साथ बातचीत कर सकता है। हिंदी पूरे भारत में और विदेश में भी, यहाँ तक कि पूरे विश्व का हर 6वां व्यक्ति भारतीय है। और अमेरिका, ईरान, यूरोप, कनाडा, इटली, जर्मनी, जितने भी देश हैं वहाँ भी बहुत से लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या है कि बच्चा पहली कक्षा से कॉलेज पढ़ लेता है, लेकिन हिंदी शुद्ध रूप में नहीं बोल पाता है। यही सबसे बड़ी गड़बड़ियाँ हैं।
आप किसी विषय के बारे में, यदि किसी कॉलेज से पास हुआ व्यक्ति या लड़का है, लेकिन उसको आप बोलेंगे कि किसी विषय के बारे में आप 10-50 बात बोल दो या लेक्चर बोल दो 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो वो नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि हिंदी जो है जितनी सरल है उतनी कठिन भी है। हम बोल तो लेते हैं, लेकिन उस किसी के बारे में यदि कहेंगे तो बोलने में कि हर किसी को परेशानी दिक्कत होती है, लेकिन हिंदी को समझना बहुत कठिन भी, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं जबकि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं। तो हिंदी सीखने के लिए भी आपको समय लेना होगा। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करेंगे, TPSBST यूट्यूब में सर्च करें, सब्सक्राइब करें।